न तो संतः सताम गति। हे राजन, धृतराष्ट्र जी को संबोधन करके विदुर जी कहते हैं, विद्या मदो, ये तीन स्वाभाविक पतित हो जाते हैं। विद्या मदो, जिसको अपनी विद्या का अभिमान है, पतित हो जाएगा। भक्ति हृदय में जागृत ही नहीं हो सकती। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, भगवत रसिक जी। शठ कंटक देखे जहां राय न भक्त निदान, राय न भक्त निदान। स्वांग सब नगर नारी के, विषय न हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतार के। अगर ये अभिमान है विद्या का, रूप का, कुल का, धन का, यौवन का, अपनी प्रतिष्ठा प्रशंसा का, भक्ति नहीं रह सकती आपके हृदय में। भक्ति का स्वांग होगा वो विषयों पुरुषों के हाथ बिकने के लिए, ना कि हरि को रिझाने के लिए। महापुरुषों की अनुभूत वाणी। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, ये 60 कंटक, ये 6 बड़े बड़े कांटे हैं। भक्ति महारानी बहुत सुकोमल है, ऐसे हृदय में कदम भी नहीं रखती जहां यह अभिमान रहता है। राहे न भक्त निदान, स्वांग सब नगर नारी के। नगर नारी कहते हैं वैश्या को। जैसे वैश्या अपना श्रृंगार करती है विषयी पुरुषों के हाथ बिकने के लिए, ऐसे ही वो विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान रखने वाला भक्ति का नाटक कर सकता है विषयी पुरुषों के हाथ बिकने के लिए। वस्तुतः विद्या रूप महत्व कुल धन, ये सब जन समाज को सुख पहुंचाने के लिए भगवत प्रसन्नता का हेतु बन सकती है, यदि इसका अभिमान न किया जाए। पर विदुर जी कह रहे हैं, विद्या मदो धन मदस तृतीयो भी जनो मदः। जिसको विद्या का अहंकार है, धन का अहंकार है, और ऊंचे कुल में जन्मा हो, बहुत से लोग हमारे सहयोगी हैं, ऐसे घमंडी पुरुषों का घमंड नष्ट होकर देता है। अगर यही विद्या धन और कुलीनता संत समागम के द्वारा अहंकार का दमन कर दिया जाए तो जगत मंगल का हेतु हो जाए। आपके पास विद्वता है, दूसरों को सत मार्ग का उपदेश करके उनको उत्साह, उनको भगवत मार्ग की प्रेरणा के बल से असत मार्गों से बचा लिया, पाप कर्म से बचा लिया। धन है, उसका सदप्रयोग करते हुए दूसरों की सेवा में, भगवत सेवा में अर्पित कर दिया। आपके पास शरीर बल है, जन बल है, समाज सेवा में उतार दिया। पशु पक्षी जन समुदाय सब भगवत स्वरूप मानकर, तो यही तुम्हारे परम कल्याण का हो गया। और अगर यही अभिमान हो गया तो तुम्हारा ही नाश हो जाएगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा। अन्याय में स्थित हुआ बलवान राजा भी अपने पुरखों के राज्य संपत्ति का सर्वनाश कर देता है। महाराज, इसलिए अपने को भ्रष्ट होने से, पतित होने से बचा लीजिए। गतिरात्मवताम संतः संत एव शताम गति। इसलिए आप अपनी बुद्धि को संतों के चरणों में समर्पित कीजिए। तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है। विदुर जी महाराज कहते हैं, जो संतों का सहारा ले लेता है, गतिरात्मवताम संतः संत एव शताम गति, वो उसे संत ही बना देते हैं, अर्थात उसकी बुद्धि भागवतिक हो जाती है। तुम महापुरुषों का, संतों का आश्रय लो, क्योंकि जितने भी संत हुए हैं वो संत संग से ही संत हुए हैं। संत एव शताम गति, संत जो हुए हैं उनको साधुता प्रदान करने वाले संत ही हुए हैं। असताम च गति संतो न तो संता सताम गति। दुष्टों को भी यदि संतों का संग मिल जाए तो संत बन जाएंगे। देखो, कुछ लोग कहते हैं अरे ये यहां क्यों आ गया। नहीं, हमें तो लगता उसको जरूर आना चाहिए था। जब नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी नाम कीर्तन, घर घर ऐसे नाम सुनाना, नाम उच्चारण, जैसे घर में जाते तो कोई समझता भिक्षा लेने आए हैं, क्या दे दे, तो बोले बस आप 2 क्षण हमारे साथ नाम बोलिए, हम नाम कीर्तन करते हैं, आप नाम बोलिए, नाम, बस हमें भिक्षा मिल गई, आप इसको जब समय मिले तो जपिए। ऐसे वो जगाई मधाई मदिरा पिए हुए देखा कि ऐसे गंदे शब्द बोलने लगे, गाली गलौज।
ठाकुर हरिदास जी ने कहा प्रभु ये देख रहे हो आप? अरे बोले यही अधिकारी है, ऐसे लोग ही महाप्रभु की कृपा के अधिकारी हैं जो नाम जप कर रहे हैं। उनके ऊपर तो कृपा, इन बेचारों को देखो ना किस दुर्दशा में जी रहे हैं। चलो मारा उन्होंने वो पात्र से नित्यानंद महाप्रभु के रक्त, कितने करुणामय है। आखिरकार महाप्रभु से कृपा करा के उन्हें जगाई मधाई की जगह कितने बड़े महापुरुष बना दे। गंगा में खड़े होकर महाप्रभु ने सारे पाप ले लिए। विदुर जी कह रहे हैं असताम च गति संतो, इन असत पुरुषों की गति ही संत जन है। ये अरे कैसे आया, ये तो ये पीता है ये खाता है, नहीं, वो आएगा बार बार बात करेगा तो रंग चढ़ेगा, वो सब छोड़ देगा। देख लेना भगवत प्रेमी संतों का, भगवान नाम जापक संतों का संग सबको पावन कर देता है। जब एक पारसमणि अपना प्रभाव दिखा देती है तो भरा नीलमणि और श्री प्रियाजू के आश्रित जनों का संग करने से परिवर्तन क्यों नहीं होगा? यदि आप करना चाहें तो अवश्य हो जाएगा।